अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप है यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। हमने आज पीपीएस सीरीज के अंदर तीसरा एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम ऑन रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन। तो इस एंजाइमेटिक रिएक्शन है ऊपर अगर हम एंजाइम के कंसंट्रेशन चेंज कर दें तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन पे हुई तब्दीली आती है या नहीं आती। और यही चीज हम जांचने के लिए एक्सपेरिमेंट है, जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है। ऑब्जेक्टिव है टू चेक रेट ऑफ रिएक्शन बाय चेंजिंग एंजाइम कंसंट्रेशन। इसके लिए एक नल हाइपोथेसिस है, वो ये है कि जो एंजाइमेटिक रिएक्शन है रेट है एंजाइम के कंसंट्रेशन चेंज करने से उस पर कोई असर नहीं पड़ता। ये नल हाइपोथेसिस है और नल हाइपोथेसिस को गलत साबित किया जाता है। इसके बाद हम एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम चेंज होने से रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन जो है ये चेंज हो जाता है। ये हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है और इसे हमने सही साबित करना है। इसके लिए हमें अपरेटस की जो जरूरत है उसमें एंजाइम कैटालेज है, सबस्ट्रेट हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, ग्लासवेयर है जिसके अंदर हमारे पास बेहतर टेस्ट ट्यूब, डिलीवरी ट्यूब और मैरिन सिलेंडर आ जाते हैं। इसके अलावा थर्मोस्टेट है जो एक्सपेरिमेंट के दौरान जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन करवाता है। स्टॉप वॉच है, पीएच बफर है जो एक्सपेरिमेंट है अंदर पीएच को चेंज नहीं होने देता। जो हमारे पास है रिएक्शन सोल्यूशन है उसके अंदर पीएच को चेंज नहीं होने देता। उसके बाद है वाटर बाथ। वाटर बाथ इसलिए इस्तेमाल किया जाता है टू स्टेबल द हीट इन रिएक्शन मिक्सचर। इसके बाद हमारा जो प्रोसीजर है उसमें हम सबसे पहले सबस्ट्रेट सॉल्यूशन बनाते हैं। सबस्ट्रेट सॉल्यूशन जब हम बनाते हैं तो वो प्योर बनाते हैं, उसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब एक टेस्ट ट्यूब है अंदर जो है वो हमने सबस्ट्रेट सॉल्यूशन बना लिया है। उसके बाद हम 5 टेस्ट ट्यूब लेते हैं। पांचों टेस्ट ट्यूब है अंदर अब हमने एंजाइम सॉल्यूशन बनाना है। एक टेस्ट ट्यूब है अंदर हम 1% एंजाइम सॉल्यूशन बनाते हैं। दूसरी टेस्ट ट्यूब है अंदर हम 5% ऑफ एंजाइम सॉल्यूशन बनाते हैं। इसी तरह हम पांचों है अंदर 1%, 5%, 10%, 15% और 20% का सॉल्यूशन बनाते हैं। अब हम वो जो सबस्ट्रेट सॉल्यूशन बनाया हुआ है अलग टेस्ट ट्यूब से में उसी अब हम उस सॉल्यूशन को लेते हैं और मजीद 5 टेस्ट ट्यूब है अंदर हम वो डाल लेते हैं। अब उन 5 है आहे फर्दर 3-3 रेप्लिकेट्स बनाए जाते हैं ताकि हम एंजाइम है जो सॉल्यूशन बनाया है उसके जो रेप्लिकेट्स पर भी असरात हैं वो देख लें। अब हमने 15 टेस्ट ट्यूब है अंदर अपना सबस्ट्रेट सॉल्यूशन डाला हुआ है। जो पहले वाली 3 है उनमें हमने फिक्स अमाउंट ऑफ एंजाइम सॉल्यूशन डाला है 1% वाला, और साथ में हमने पीएच बफर भी डाल दिया। अगली 3 में हमने 5% वाला सॉल्यूशन जो है वो फिक्स अमाउंट में तीनों में डाल दिया। इससे अगला जो 3 टेस्ट ट्यूब है सेट है उसमें हमने 10% वाला, 15 वाला और 20% वाला सॉल्यूशन जो है वो डाल दिया है और साथ में हमने जो है उसमें पीएच बफर भी मिला दिया है। इस तरह हमारे रेप्लिकेट्स भी बने हैं। अब हमने ये 3 टेस्ट ट्यूब ली, उन्हें अंदर हमने कंट्रोल्ड ग्रुप वाला बनाना है। तो अब हमने वहां पर सबस्ट्रेट डाला है लेकिन एंजाइम नहीं डाला। अब हम विदाउट एंजाइम जो है वो रिएक्शन का रेट मेजर करें है। तो इस तरह बाद में दोनों ही कंसंट्रेशन है दरमियान में जो प्रोडक्ट बनती है उसके कंसंट्रेशन है दरमियान में मुवाजना करने से हमें पता चलता है एंजाइम के कंसंट्रेशन चेंज होने से क्या रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होता है। तो इसी तरह हम ऑब्जर्वेशन का टेबल बनाए हैं 0 सेकंड पे, 30 सेकंड पे और 60 सेकंड पे। तो शुरू में इनिशियल प्रोडक्ट जो है वो 0 ml होती है, बाद में 5 ml बनती है, तो फाइनल माइनस इनिशियल तो डिफरेंस इन वैल्यू आ जाता है 5 ml। इसी तरह हम इनिशियल रीडिंग और फाइनल रीडिंग जो है वो मेजर करते हैं और माइनस करके हमारा डिफरेंस इन
वैल्यू आ जाता है। बाद में हम ये जो डिफरेंस इन वैल्यू है उसे हम बाद में जो है वो एक दूसरे के साथ मुवाजना करते हैं। इसी तरह हमारा जो कंट्रोल्ड ग्रुप वाला होता है उसकी भी वैल्यूज आ रही होती हैं, इधर से हमारे रेप्लिकेट्स की भी आ रही होती हैं। तो बाद में रेप्लिकेट्स की जो रेडियस आती हैं उन्हें हम प्लस हर है डिवाइड हर है जो है वो एवरेज ले लेते हैं और फिर इन्हें एवरेज है और कंट्रोल ग्रुप वाले एवरेज है आपस में मुवाजना कर लिया जाता है। उसके बाद हमारे जो रिजल्ट्स आते हैं उन पे डिस्कशन होती है। कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम है चेंज होने से रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये चेंज हो जाता है, लेकिन शर्त ये है अनलिमिटेड रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट होना चाहिए, क्योंकि शुरू में रेट ऑफ रिएक्शन में इजाफा होता है, लेकिन जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो एंजाइम ही एक्टिव साइट के साथ बाइंड करने वाला सबस्ट्रेट अगर कम हो जाए तो फिर एंजाइम रिएक्शन में पड़ा जरूर लगता है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होता, क्योंकि सबस्ट्रेट कम पड़ा हुआ है वो आके बाइंड हो तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। तो यहां से हमारा जो शुरू में है अप टू सर्टेन लिमिट रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम से। तो यहाँ पे हमारा हाइपोथेसिस है जो है वो साबित होता है अल्टरनेटिव, एंजाइम की कंसंट्रेशन चेंज होने से रिएक्शन का रेट चेंज होता है, लेकिन नल हाइपोथेसिस जो है वो यहाँ पर रिजेक्टेड होता है। तो मैं एक दफा साइड पर हो रहा हूँ, स्क्रीन शॉट ले लें, फिर इससे रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो मैं अभी आपसे बाद में डिस्कस करता हूं। तो इससे रिलेटेड ये चंद सवाल हैं जिसके अंदर आपसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है पूछी जाती है। तो एक्स एक्सिस पे हम कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम ले लेते हैं और वाई एक्सिस पे रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है ये कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम है। शुरू में रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो एंजाइम के कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, लेकिन बाद में कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम अगर बढ़ाते भी रहे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब उसके अंदर जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है वो कम रह रही है। तो इसके अलावा जो है वो इसका ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है, और अगर एंजाइम डी नेचर हो जाए तो उससे एंजाइम है जो रिएक्शन है उस पर क्या असर होता है, तो उसका रिएक्शन पे ये असर होता है कि जो शार्पली जो उसकी ग्राफ लाइन होती है वो डाउन चली जाती है, या फिर रिएक्शन जो है वो वहीं पर स्टॉप कर जाता है। इसके अलावा इन एक्सपेरिमेंट के अंदर है जो प्रिकॉशनरी मेजर होती हैं उन्हें तौर पर आपने जो है वो दौरान एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर, पीएच और एंजाइम कंसंट्रेशन हो जो है वो अच्छी तरह से मापना है, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो चेंज हो तो उसका जो रिएक्शन पे असर पड़ता है उसका एक्यूरेट रिजल्ट आता है। बाकी जितने भी वेरिएबल्स हैं वो आपने कांस्टेंट रखने होते हैं ताकि उनका जो है वो रिजल्ट पर असर ना पड़े। तो ये एक प्रिकॉशनरी मेजर होता है। तो ये मैं साइड पर हो रहा हूँ, एक दफा स्क्रीन शॉट ले लें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिले हैं, उतनी देर दुआओं में याद रखते हैं। फी अमानिल्लाह।